अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में ग्रामीण विकास एवं किसानों के हित में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी एमपैक्स में 1 माह तक चलने वाले सदस्यता महाअभियान का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में शुभारंभ किया गया। जैविक पदार्थों से बने हुए प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा एक प्लांट कोची में है और एक प्लांट उदयपुर में है। हम इसमें सॉइल मॉइस्चराइजर से लेकर के कोकोपीट से लेकर के हर तरह का जैविक इंसेक्टिसाइड बनाते हैं, पेस्टिसाइड बनाते हैं, रूट ग्रोथ वाली दवाइयाँ बनाते हैं, प्लस प्लांट को प्रोटेक्शन करने वाली दवाइयाँ बनाते हैं। सर, अभी मुख्य अगर प्रोडक्ट बात करूँ आपका तो वो क्या है और किस तरीके से काम कर रहा है? हमारा सबसे मेन प्रोडक्ट है फसल अमृत। ये एक तरह का सॉइल मॉइस्चराइजर है। ये 50% कम पानी में 1.5 गुना ज्यादा फसल देता है और इससे खाद की भी बचत होती है और पानी की बचत तो होती है। किन तरह की फसलों पर इस्तेमाल किया ये क्रॉप एग्नोस्टिक है, किसी भी तरह के फसल पे यूज किया जा सकता है। अक्रॉस इंडिया इसका 3-3, 2-2 साल का रिसर्च बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IIT BHU में हुआ है, ICR लुधियाना, ICR टुकुदाना में हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज में इसका रिसर्च हो रखा है। मात्रा की बात करें तो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? 5 kg 1 एकड़ में और छिड़काव विधि है, या तो सीड ड्रिल से करें या छिड़काव करें। बहुत आसान विधि है, हम उसका ट्रेनिंग 2 मिनट 5 मिनट में दे सकते हैं। अवेलेबिलिटी की बात करूं तो कहाँ उपलब्ध है ये? अभी ये गुजरात में, उत्तराखंड में उपलब्ध है और हम इसे यूपी में जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप इसकी मांग रहे हैं जी, हम इसका ऑनलाइन क्या कहीं और यूपी में हम प्रोडक्शन यूनिट भी लगाना चाहते हैं हमारे जैविक प्रोडक्ट्स का। ठीक है जी, तो ऑनलाइन कहीं है ये किसी ऑनलाइन अभी ये अमेजोन पे अवेलेबल है और उसके अलावा गुजको मासोल के थ्रू ये अवेलेबल है और उत्तराखंड मंडी बोर्ड के थ्रू अवेलेबल है। ये जो हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, ये शुद्ध सरसों का तेल है। ये पीली सरसों से पैदा किया जाता है, बनाया जाता है। सरसों खरीदते हैं काश्तकारों से और फिर उसका तेल निकालकर मार्केट में बेचा जाता है। और क्या कुछ प्रोडक्ट हैं आपके? और हमारा देसी घी है, काश्तकारों से दूध खरीदते हैं और उससे फिर घी तैयार करते हैं। शहद है, मक्खी पालन करते हैं, उसका शहद बनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है तो उसी के सारे उत्पाद हैं और इसको किसानों को जो उर्वरक हैं उनकी उपलब्धता कराती है, यूरिया, DAP, NPK। उसके अलावा हमारे पास अभी जो नई श्रेणी के फर्टिलाइजर हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, नैनो यूरिया, नैनो DAP, जो आज उर्वरक की कमी है हमारे देश में, उसको पूरा करने के लिए उत्पाद इनको ने बनाए हैं। ये काफ़ी किसानों के लिए लाभकारी है, इसकी कीमत काफ़ी कम है और सबसे बड़ी चीज़ है कि पर्यावरण के लिए ये बहुत अच्छे हैं। हमारी ज़मीन जो आज रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से खराब हो रही है, हमारा जल, वायु या सारा प्रदूषित हो रहा है, तो उसको ये बचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। जो था इसको पहले लोगों ने इसको दोहन का साधन बनाया था। हमारी सरकार ने इसे संसाधन बनाया है कि समूह में विकास हो जाए, नीचे रहने वालों का विकास हो जाए प्रदेश और देश को, और इसका सदस्यता अभियान चल रहा है माननीय केंद्रीय मंत्री ने। मैं उन्हें अपना स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये जो साल है ये सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पे मनाया जा रहा है। हमारे देश में इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा की गई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई जी के उपस्थिति में। ये पूरे विश्व में ये सहकारिता वर्ष की शुरुआत की गई। उसके बाद पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मनाते हुए अनेक अलग अलग से कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के मार्गदर्शन में हमारे सहकारिता मंत्री माननीय राठौर जी के कल्पना से एक बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है। हमारे जो पैक्स होते हैं, जो गांव की हमारी क्रेडिट सोसाइटी होती है, उसके सदस्यता महाअभियान की आज यहाँ पे दूसरा चरण यहाँ पे शुरू हो रहा है। और मैं विशेष तौर से माननीय हमारे सहकारिता मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से उनका अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि देश में कहीं भी सहकारिता बहुत देश में अनेक राज्यों में है, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, लेकिन ऐसा जो सफल प्रयास सदस्यता अभियान का
ये केवल उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, इसीलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी हमारे राठौर जी सहकारिता के लिए बहुत उससे प्रेरित है, बहुत काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मुझे लगता है कि इनिशिएटिव है कि हमारे गांव की जो हमारी सोसाइटी है, पैक्स है, उसको सशक्त बनाना है, उसको और बिजनेस देना है, उसके माध्यम से गांव को सशक्त बनाना है। हमारा देश तो एक कृषि प्रधान देश है और हमें मालूम है कि हम आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो आगे जाके हमें और भी सफलता हासिल करनी है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमें सक्षम बनानी पड़ेगी और उसके लिए ऐसे प्रयास जो मुझे लगते हैं कि बहुत ही अहम है। मैं इसलिए उनका बहुत अभिनंदन करता हूं। सर, किसानों को कितना फायदा होता है? रिकॉर्ड बनाया था, इस बार एमपैक्स की व्यवस्था शुरू हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? मैंने अभी कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं माननीय हमारे देश के सहकारिता मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस उद्देश्य से इस सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है देश में पहली बार। इससे पहले तो केवल एक विभाग होता था कृषि मंत्रालय में, एक अलग सा मंत्रालय जो उसका उद्देश्य था तो यही था कि हमें सहकारिता को बढ़ाना है, सहकार से समृद्धि जो हमारी परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम जो है उसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए सोशल मीडिया पे किया है, किस तरीके से?